सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण ने प्रदेश में जहां अप्रैल के अंतिम हफ्ते तक जमकर कहर बरपाया था, वहीं अब इसकी गति कम पड़ने लगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्रैक टेस्ट तथा ट्रीट के फार्मूले के साथ ही कोरोना कर्फ्यू का बड़ा असर रहा। अब प्रदेश में एक्टिव केस काफी नीचे आता जा रहा है। प्रदेश में अब एक्टिव केस 1,77,643 हो गए हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,56,755 लोगों के टेस्ट किए गए, जिनमें से 12,547 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनके साथ ही 28,404 लोग संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 281 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से 17,238 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5वीं बार लॉकडाउन बढ़ा दिया है। अब राज्य में 24 मई तक लॉकडाउन रहेगा। योगी कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे पहले प्रदेश में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया था। नई गाइडलाइन में प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन बेसिक शिक्षा छोड़कर सभी शिक्षण संस्थानों में 20 मई से ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगी। इस दौरान जरूरी इमरजेंसी वैक्सीनेशन सेवाओं पर पाबंदी नहीं रहेगी। लोगों को अस्पताल, राशन और मेडिकल स्टोर की सुविधा मिलती रहेगी। सरकार ने रेहड़ी पटरी, रिक्शा वालों, मोची दिहाड़ी मजदूरों को हर महीने 1,000 रुपए देने का फैसला किया है। जरूरतमंदों को कम्युनिटी किचन के जरिए खाना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में गरीबों और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को 3 माह के लिए प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं तथा 2 किलो चावल फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार प्रति यूनिट 5 किलो फ्री खाद्यान्न जरूरतमंदों को मिलेगा। इससे प्रदेश के लगभग 15 करोड़ जनसंख्या को फायदा मिलेगा। कोरोना संक्रमण से लोगों तथा बच्चों को बचाने और कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश की सरकार ने जो मॉडल अपनाया है, उसका अब बॉम्बे हाई कोर्ट भी कायल हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और देश की नीति आयोग कोविड प्रबंधन के लिए योगी सरकार के यूपी मॉडल की तारीफ कर चुका है। कानपुर में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। यहां घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के बिराहिनपुर गांव में सुबह एक पिता ने अपने भाइयों के साथ मिलकर नाबालिग बेटी और उसके प्रेमी को बंधक बनाकर पीटा। इसके बाद दोनों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। आरोप है कि आरोपियों ने युवक को उसके पिता की आंखों के सामने मारा। वे रहम की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर कुल्हाड़ी बरामद की है। हालांकि आरोपी के 2 भाई मौके से फरार हो गए। उनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। चित्रकूट जेल में हुए गैंगवार में शूटर अंशु की गोली से मारे गए गैंगस्टर मुकीम काला के परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। बेटे का शव लेने पहुंची मुकीम की मां ने कहा कि जेल में बाहर से एक चम्मच नहीं जा सकता तो पिस्टल कैसे पहुंचा। बांदा जिला जेल से महज 90 किलोमीटर की दूरी पर चित्रकूट जिला जेल में गैंगवार के बाद पुलिस एनकाउंटर से प्रदेश में खलबली मच गई। बांदा जिला जेल में बंद बहुजन समाज पार्टी के विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने के बाद प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बांदा जेल की सुरक्षा सख्त करने के साथ बढ़ा भी दी। यहां पर खाली पड़े जेल अधीक्षक के पद पर भी अधिकारी को तैनात किया गया है। उन्नाव जिला जेल के अधीक्षक AK सिंह को बांदा भेजा गया। कोरोना महामारी से जंग लड़ रही प्रदेश सरकार एक तरफ तो संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रयासरत है, साथ ही संसाधनों के हिसाब से भी प्रदेश को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से सरकार ने चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों को नए निवेश और विस्तार करने पर पूंजी अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए
कैबिनेट बाई सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश इमरजेंसी वित्त पोषण योजना को स्वीकृति दे दी गई है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के नाम पर तय शुल्क की जगह मनमानी वसूली की शिकायतों पर तल्ख तेवर दिखाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे अस्पतालों में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए। वह सरकारी आवास पर कोविड प्रबंधन की समीक्षा कर रहे थे। राजधानी लखनऊ में घर के बाहर खेल रहे 5 वर्षीय बालक का अपहरण कर ले जा रहे युवक को ग्रामीणों ने दौड़ा लिया। करीब 1 किलोमीटर तक उसका पीछा कर धर दबोचा और जमकर पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अपहरण के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना व टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा करने के लिए आज 5 जिलों के दौरे पर निकलेंगे। यह जिले गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर व सहारनपुर है। सीएम रात्रि को गाजियाबाद रुकेंगे, वह शाम को लखनऊ लौटेंगे। इस यात्रा में सीएम पहले नोएडा जाकर वैक्सीनेशन केंद्र का जायजा लेंगे। इसके बाद जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। इसके बाद मेरठ में कोविड इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर जाएंगे। इसके बाद मेरठ मंडल की समीक्षा करेंगे। अगले दिन उनका कार्यक्रम मुजफ्फरनगर व सहारनपुर जाने का है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने रेहड़ी पटरी दुकानदार, ठेले खुमचे वाले, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, पल्लेदार सहित नाई मोची जैसे परंपरागत कामगारों के हित में प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के इस फैसले से गरीब मजदूर, कामगार तथा महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। कुशीनगर जिले के रामकोला थाना क्षेत्र के लक्ष्मीगंज बाजार में देर शाम उग्र भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। पुलिस वालों से मारपीट की और हिरासत में लिए गए युवक को जबरन छुड़ा ले गए। भागते समय पीछे आ रही पुलिस पर भीड़ ने ईंट पत्थर चलाए, जिसमें चौकी इंचार्ज घायल हो गए। 3 सिपाहियों को भी चोटें आई हैं। घटना के बाद मौके पर फोर्स पहुंचा। रामकोल एसओ ने बताया कि हमलावरों को चिन्हित कर लिया गया है। सभी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। कोविड के दौरान ड्यूटी में जान गंवाने वाले ड्राइवर, कंडक्टर समेत अन्य कर्मचारियों को सहायता धनराशि मिलेगी। रोडवेज में कार्यरत नियमित संविदा अथवा आउटसोर्स कर्मियों की संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 50-50 लाख रुपए की एक मुश्त धनराशि दी जाएगी। इस बारे में परिवहन निगम के अपर प्रबंधक निदेशक अन्नपूर्णा गर्ग ने आदेश जारी कर दिया है। परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक डीबी सिंह ने बताया कि प्रदेश में अभी तक करीब 50 से ज्यादा कर्मियों की मौत की सूचना ड्यूटी के दौरान हुई है। कोरोना महामारी की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए शैक्षिक सत्र 2020-21 में मुख्य एवं सेमेस्टर परीक्षाओं के बिना ही छात्र छात्राओं को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत किया जाएगा। प्रोन्नत किए जाने का मानक तय करने के लिए शासन ने 3 कुलपतियों की एक कमेटी गठित की है। कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर फैसला शासन स्तर से लिया जाएगा। निरंजनी अखाड़ा श्री पंचायती से निष्कासन के बाद योग गुरु स्वामी आनंद गिरी ने पहली बार बयान जारी किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी पर उन्होंने खुलकर तो कोई बयान नहीं दिया, लेकिन तमाम बातें उन्होंने कह दी। योग गुरु स्वामी आनंद गिरी ने कहा कि अखाड़े की जमीन और संपत्ति को लेकर विवाद होते रहे, जिसका उन्होंने विरोध किया, जिसके बाद उन पर यह कार्रवाई हुई है। स्वामी आनंद गिरी ने कहा कि इस संपत्ति के लिए उनकी जान भी ली जा सकती है। कोरोना महामारी के इस दौर में ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस से जीवन खतरे में पड़ गया है। प्रदेश में इससे महिला समेत 4 लोगों की मौत हुई। इनमें गोरखपुर के 2 और वाराणसी व लखीमपुर खीरी के एक मरीज शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न जिलों में ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कई मरीजों का उपचार जारी है। इसके पूर्व लखनऊ व मेरठ में इस बीमारी से एक और झांसी में 2 लोग दम तोड़ चुके हैं।
प्रदेश में कोविड संक्रमण की धीमी होती रफ्तार के बीच पैर पसारते ब्लैक फंगस से बचाव की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एसजीपीजीआई लखनऊ में ब्लैक फंगस के मरीजों के उपचार की दिशा तय करने के लिए 12 सदस्यीय वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम गठित कर दी गई है। इस टीम से अन्य डॉक्टर्स मार्गदर्शन भी ले सकते हैं।